जल परिवहन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपसे पूछेगा कि केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का स्थापना कब हुआ। तो ये कब हुआ था? 1987 में। केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल। देश में जलमार्गों को दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है क्या? आंतरिक जलमार्ग, और दूसरा को बांटा गया है सामुद्रिक जलमार्ग। ठीक है, तो आपका आंतरिक जलमार्ग में आता है ये परिवहन नहर न झीलों के द्वारा होता है। ये क्या होता है? आंतरिक जलमार्ग। और ये जो है आपका भारत का संपूर्ण प्रायद्वीपीय तटीय भाग काफी महत्वपूर्ण होता है। इसमें निभाता है देश की मुख्य भूमि की 5600 किलोमीटर लंबी तटरेखा। इसमें 13 बड़ा बंदरगाह और आपका 185 छोटे एवं मंझौले बंदरगाह हैं। तो बड़े बंदरगाह का नियंत्रण किसका होता है? केंद्र सरकार का। तो आपसे पूछेगा कि हल्दिया से इलाहाबाद ये राष्ट्रीय राजमार्ग को दर्जा मिला अक्टूबर 1986 में मिला था, और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। तो आपसे पूछेगा कि आपका हल्दिया से इलाहाबाद ये राष्ट्रीय जलमार्ग का दर्जा कब मिला? तो अक्टूबर 1986 में। और आपका कौन सा दर्जा? NW1 नेशनल वाटरवे फर्स्ट का जलमार्ग संख्या 1। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या कितनी है? 111। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई। कौन सा बंदरगाह? मुंबई। बड़ा बंदरगाह का नियंत्रण किसका होता है? केंद्र सरकार का। किसका होता है? केंद्र सरकार। छोटे बंदरगाह की सूची में आता है समवर्ती सूची। तो आपका समवर्ती सूची में आता है। तो आपसे पूछेगा इसका प्रबंधन कौन करता है? राज्य सरकार। प्रबंधन कौन करते हैं? राज्य सरकार। भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? विशाखापत्तनम। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? विशाखापत्तनम बंदरगाह, जो आपका डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे स्थित है। कौन? विशाखापत्तनम। ज्वारीय बंदरगाह के नाम से किसको जानते हैं? कांडला। कौन सा कांडला कहाँ पे है? गुजरात। मुक्त व्यापार के नाम से कांडला बोला जाता है। कांडला कहाँ पे है? गुजरात। तो आपसे पूछेगा कि केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग का स्थापना कब हुआ? तो 1987 ईस्वी में। केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। देश में जलमार्गों को दो भागों में बांटा गया, एक आंतरिक जलमार्ग और दूसरा क्या है? सामुद्रिक जलमार्ग। तो आंतरिक जलमार्ग में होता है परिवहन इसमें नहर झीलों के द्वारा होता है, और आपका सामुद्रिक जलमार्ग में भारत के संपूर्ण तटीय भाग का जो होता है। आपका देश के कितने मुख्य भूमि? 5600 किलोमीटर। इसमें कितने बंदरगाह बड़े हैं? 13, और छोटे मंझौले 185। हल्दिया से इलाहाबाद इसको जो राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा मिला अक्टूबर 1986 में। जलमार्ग संख्या 1। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या कितनी है? 111। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई। बड़ा बंदरगाह का नियंत्रण किसका होता है? केंद्र सरकार का। छोटे बड़ा बंदरगाह का होता है समवर्ती सूची में, लेकिन देख रेख कौन करता है? राज्य सरकार। भारत का सबसे प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? विशाखापत्तनम। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी विशाखापत्तनम, जो किस पहाड़ी के पीछे है? डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे है। ज्वारीय बंदरगाह कौन है? कांडला। तो कांडला कहाँ पे है? गुजरात। मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह कौन है? कांडला, गुजरात में ही है। भारत का सबसे प्राचीनतम एवं कृत्रिम बंदरगाह कौन है? चेन्नई। भारत का सबसे प्राचीनतम एवं आपका कृत्रिम बंदरगाह कौन है? चेन्नई। नदीय प्रकार का बंदरगाह कौन है? कोलकाता। नदीय प्रकार का बंदरगाह कौन है? कोलकाता। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का स्थापना 1972। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का स्थापना 1972। मुख्यालय कहाँ है? कोच्चि। और ये जो है मरम्मत के लिए और निर्माण के लिए सबसे बड़ा शिपयार्ड है कोच्चि। रसायन बंदरगाह के नाम से दहेज। दहेज कहाँ? गुजरात में है। और आपका NH जो आपका 6 है यहाँ पे इलाहाबाद से कहाँ? हल्दिया। NH कौन सा? फर्स्ट। इलाहाबाद से हल्दिया कौन है? NH फर्स्ट। सर्दिया से धुबड़ी पट्टी NW2। ये आपका NW1 है। हल्दिया से इलाहाबाद 1620 किलोमीटर तक फैला हुआ है। सर्दिया से धुबड़ी पट्टी है NW2, ये आपका 891 किलोमीटर है। कोल्लम से कोट्टापुरम NW3,
जो आपका जो है 205 किलोमीटर है। काकीनाडा से मरकन्नम NW4 ये आपका 1095 किलोमीटर है। तलचर से धमरा NW5 है 623 किलोमीटर। और आपका लखीमपुर से भागा NW6 ये आपका 121 किलोमीटर है। तो आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे प्राचीनतम एवं कृत्रिम बंदरगाह कौन है? चेन्नई। नदी प्रकार का बंदरगाह कौन है? कोलकाता। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का स्थापना 1972। मुख्यालय कहाँ है? कोचीन। देश का जहाज निर्माण और मरम्मत का सबसे बड़ा क्षमता वाला शिपयार्ड कौन है? कोचीन। रसायन बंदरगाह कौन है? दहेज जो गुजरात में है। इलाहाबाद से कहाँ? हल्दिया NW1 1620 किलोमीटर। सर्दिया से धुबड़ी पट्टी NW2 ये आपका 891 किलोमीटर। और इसका जो है आपका इसका स्थापना कब हुआ था? 1988 ईस्वी में। सर्दिया से धुबड़ी पट्टी का। कोल्लम से कोट्टापुरम NW3 और काकीनाडा से मरकन्नम MW4 और तलचर से धमरा NW5 और लखीमपुर से भागा NW6। तो इसका शॉर्ट रिव्यू होता है हल्का सा याद रखिएगा। हई, साधु, कोको, काम, धत, तेरी के, लखीमपुर से भागा। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हई से क्या होगा? हल्दिया से इलाहाबाद। साधु से आपका सादिया से धुबरी पट्टी। कोको से होगा कोल्लम से कोट्टापुरम। 4 में आता है काकीनाडा से मरकन्नम और आपका तलचर से धमरा, लखीमपुर से भागा। ये आपका जो है NW का शॉर्ट ट्रिक था। इतना पे आपको याद करना पड़ेगा। पांच है आपका धत तेरीके। तो आपका 5 है धत तेरीके धमरा से क्या? तलचर। और 6 नंबर है लखीमपुर से भागा। ये 6 नंबर हो गया और ये 5 नंबर था। आपका धमरा से तलचर और आपका लखीमपुर से भागा 6। पश्चिमी तट पे कुछ बंदरगाह है या अरब सागर को देगा आपसे क्वेश्चन की। कांडला कहाँ पे है? गुजरात। मुंबई और नहावा शोभा कहाँ? महाराष्ट्र। नहावा शोभा का नया नाम क्या है? JL नेहरू बंदरगाह। पणजी और मारवा गोवा कहाँ? गोवा। न्यू मंगलुरु कहाँ? कर्नाटक। और आपका कोच्चि कहाँ? केरल। ये सब जो है पश्चिमी तट पे बंदरगाह है। पश्चिमी तट पे या अरब सागर पूछ देगा आपसे क्वेश्चन की। कांडला जो है आपका किस सागर में है? अरब सागर में। मुंबई नहावा शोभा अरब सागर। मारवा गोवा ये सब किसमें है? अरब सागर। न्यू मंगलुरु अरब सागर। कोच्चि भी अरब सागर में। तो आपसे पूछेगा कि कोच्चि कहाँ? केरल। न्यू मंगलुरु कर्नाटक। मारवा गोवा पणजी गोवा। नहावा शोभा मुंबई महाराष्ट्र। नहावा शोभा का नया नाम क्या है? JL नेहरू। और कांडला कहाँ? गुजरात। ये सब पश्चिमी तट पे। पूर्वी तट पे है आपका तूतीकोरिन। कहाँ पे है? तमिलनाडु। चेन्नई तमिलनाडु। एन्नौर तमिलनाडु। एन्नौर का नया नाम क्या है? के कामराज। एन्नौर का नया नाम क्या था? के कामराज। विशाखापट्टनम कहाँ? आंध्र प्रदेश। पारादीप कहाँ? उड़ीसा। कोलकाता किस नदी पे? हुगली। और ये कहाँ? पश्चिम बंगाल। ये सब पूर्वी तट पे बंदरगाह स्थित है। तूतीकोरिन तमिलनाडु। चेन्नई तमिलनाडु। एन्नौर तमिलनाडु। एन्नौर का नया नाम क्या है? के कामराज। विशाखापट्टनम कहाँ? आंध्र प्रदेश। पारादीप कहाँ? उड़ीसा। कोलकाता किस नदी पे? हुगली। और ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। पोर्ट ब्लेयर कहाँ? अंडमान में। तो ये सब बंगाल की खाड़ी में भी स्थित है। कोई दिक्कत? अगर कोई भी आप लोगों को त्रुटि हो तो आप मैसेज कीजिए कमेंट बॉक्स में।
और जिन लोग को वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक दोस्तों में। और जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप लोग का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी तरह से आप लोग चैनल पे बने रहिए।